गुरु ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ की ममता। भक्तों, माँ की ममता सब लोग जानते हैं कि माँ की ममता से बढ़कर और कोई इस दुनिया में ममता नहीं है। तो भक्तों, दीनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ अशोक नाम का एक लड़का अपनी माँ लक्ष्मी के साथ रहता था। जब वह छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ बोली, आजा बेटा, नाश्ता कर ले और फिर विद्यालय जा, देर हो रही है, मुझे भी कुछ काम करना है। बेटा बोला, ऐसे नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है, मैं तो दूध के साथ खाऊंगा। माँ, मुझे दूध भी चाहिए। माँ बोली, बेटा, दूध हमारे यहाँ नहीं है, परंतु रुक, मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, बंसी के यहाँ दूध होता है। वह पड़ोस के बंसीधर के यहाँ जाती है और कहती है, भैया बंसीधर, मेरे अशोक को दूध के बिना रोटी अच्छी नहीं लगती है, मुझे 1 गिलास दूध रोज दे दिया करो। बंसीधर बोला, इसके बाद तुम्हें हमारे घर काम भी करना होगा, क्योंकि मुन्ने की माँ बीमार रहती है और हमें एक काम वाली की तलाश है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे दोपहर के बर्तन साफ कर दिया करो। अशोक की माँ बोली, ठीक है भैया। इसी तरह अशोक की माँ मेहनत और मजूरी करके अपने बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने लगी, अच्छा खाना खिलाने लगी और विद्यालय में पढ़ाती थी। अशोक बोला, माँ, तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें कुछ भी काम नहीं करने दूंगा। अशोक की माँ बोली, मेरा बेटा नौकरी करके पैसा लाएगा और मैं रानी की तरह बैठकर राज करूंगी। अशोक बोला, माँ, मुझे अच्छी सी कहानी सुनाओ। फिर वह उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। अशोक आराम से सो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि खाना नहीं बचता था और अशोक को ही खिला देती थी। अशोक बोला, माँ, आओ मेरे साथ खाना खाओ। माँ बोली, बेटा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, खाना खाऊंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। वह पानी के लिए जाती है। अशोक अपने लिए दाल परोसने के लिए भगोने का ढक्कन खोलता है तो चौंक पड़ता है और बोला, अरे ये तो खाली है। पर अब समझा, जो कुछ था वो तो माँ ने मुझे परोस दिया और वह तो बहाना बना रही है ताकि मुझे पता न चले। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। इन परेशानियों के साथ अशोक बड़ा हो जाता है। उसकी शहर में नौकरी लग जाती है और वह बड़ा अधिकारी बनता है। उसके बाद अशोक की शादी हो जाती है और अशोक की माँ भी शहर में आकर कुछ दिन रहती है। उसकी बहू सीमा उसका जीना हराम कर देती है और वह उल्टा सीधा लगाकर अशोक के कान भर देती है। बोली, मैं माँ से कितना कहती हूँ, अच्छे कपड़े पहना करो, अच्छे से रहा करो, पर वो सुनती ही नहीं है। आप एक बड़े अधिकारी हैं, आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो इन्हें देखकर कहते हैं कि आपने कैसी नौकरानी रखी हुई है, और बोली, हमारी जानबूझकर बदनामी करवाती हैं। अशोक बोला, तुम ठीक कह रही हो, हमारी एक पहचान है और यह हमें गिराने में लगी है। बहू बोली, इससे तो अच्छा है ये गांव में जाकर रहें। अशोक बोला, माँ, आप गांव में रहो, मैं आपका खर्चा भेज दिया करूँगा। माँ बोली, बेटा, मेरे रहने से तुम्हारी बदनामी होती है तो मैं गांव में रह लूँगी, मैं तुम्हारा खर्चा लेकर क्या करूँगी।
जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं मैं काम कर लिया करूँगी। अशोक की माँ गांव वापस चली जाती है। अचानक अशोक एक दिन बीमार होता है तो वही अपना चेकअप कराता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो फिर अशोक ने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर तुरंत गुर्दा नहीं बदला गया तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और फिर अशोक पूरी कोशिश करता है, अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार सबसे कहता है, पर उसे गुर्दा नहीं मिलता, ना ही कोई दान करता है। एक दिन अचानक कोई गुमनाम अपना गुर्दा दान कर देता है जिससे उसका ऑपरेशन होता है। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद अशोक ठीक होकर अपने घर आ जाता है। अशोक की पत्नी बोली, देख लिया अपनी माँ का प्यार, दुनिया भर के लोग देखकर चले गए और तुम्हारी माँ देखने तक भी नहीं आई। अशोक अपनी माँ से बहुत नफरत करने लगा था। वह उसे कभी गांव में देखने नहीं जाता था। एक दिन अशोक के गांव से बंशीधर का फोन आया। बंशीधर बोला, अशोक, तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, मकान बंद है, यहाँ आकर देखो। अशोक जब वापस गांव जाता है तो देखता है कि बंद मकान के भीतर उसकी माँ मरी पड़ी है। लोग बोले, शायद उन्हें 5-6 दिन मरे हुए हो गए हैं। वो बीमार थी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती थी क्योंकि गांव वाले लोग बोलते थे कि तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी देखभाल नहीं करता, जरूर तुम में ही कोई कमी होगी। माँ का अंतिम संस्कार करके अशोक घर आता है तो पड़ोस के सभी आदमी जमा होते हैं। वे अशोक को धिक्कारने लगते हैं। अशोक, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी माँ ने जिंदगी भर मजदूरी की और अपने शरीर का खान पान का कोई ध्यान नहीं रखा। तुम सब भूल गए? कौन इतना करता है? तुम्हारी पत्नी ने उन्हें लड़ झगड़ कर भगा दिया और कोई माँ होती तो तुम्हें देखने तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने तो अपना गुर्दा तक दे दिया। यह बात सुनकर अशोक को ऐसा करंट लगा, क्या मुझको गुर्दा देने वाली मेरी माँ थी? तभी तो वह तुम्हें देखने नहीं आ सकती। उसने डॉक्टर को मना कर दिया था कि मैं गुर्दा दे रही हूँ, नहीं तो वह बेचारा मेरी कमज़ोर हालत को देखकर मेरा गुर्दा नहीं लेगा। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। मेरा क्या है, मैं तो मरने को ही बैठी हूँ। अशोक की आंखों में आंसू भरने लगे। अब वह बहुत पछता रहा था। हे भगवान, मैंने ये कैसा अनर्थ कर दिया। इस माँ ने अपना सुख नहीं देखा और मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। माँ को अंतिम समय में मैं अपने पास भी नहीं रख सका। उसे याद आया जब वह छोटा था तो बोलता था, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरी माँ राज करेगी। अब अशोक बहुत पछता रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था, माँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने नालायक बेटे को माफ़ कर देना माँ, मुझे माफ़ कर देना माँ। मैंने तुम्हें एक दमड़ी तक नहीं दी, फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। वह सर पटक पटक कर रो रहा था, पर सिवाय पछताने के और कुछ भी नहीं था। माँ की ममता ऐसी ही होती है। सभी बच्चों से, सभी भक्तजनों से विनती है कि अपनी माँ का दिल कभी न दुखाएं।